ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाप दादा ने कहा कि सच्चा सच्चा सत का संग है ये ऊपर चढ़ने का। अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। हम पिछले 63 जन्मों से अनेकों अनेक सत्संग करते आए अपनी बुद्धि के हिसाब से। उस परिस्थितियों में, उन 63 जन्मों में, जहां जहां जैसे जैसे हमें सत का संग मिला, वो सत का संग था नहीं। उस वक्त हम ये सोचा करते थे कि वो सत का संग है, वो हमने सत्संग किया। पर हम जन्म बाय जन्म नीचे ही गिरते चले आए, विकर्म होते गए, पाप का बोझा बढ़ता गया। और जो 100% झूठ था, उसको सत्य मान लिया। सब को, स्वयं को ही हमने, जो स्वयं का संग किया कि मैं देह हूं, यही सबसे बड़ा झूठ संग था। इसी से ही हमारी सबसे पहले अवस्था गिरती है। अगर हमें ये सदा ही याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तो फिर हमारे में गिरावट नहीं आ सकती। और जब मैं आत्मा हूं, तो परमात्मा को भी हम निराकार को याद करते रहते। पर चूंकि देह मान लिया, तो देह के संग को ही सत्संग मान लिया, साकार को ही भगवान मान लिया, उनसे जुड़ी हुई कहानियों को सत्य मान लिया, और उन्हीं को सुनते सुनते यहाँ तक पहुंच गए। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमात्मा प्यारे मीठे बाबा आते हैं, वो जो एक निराकार सत्य बाप है हम सबका। क्योंकि देह के बाप भी सिर्फ एक रोल निभा रहे है नहीं वो। क्योंकि हम सत्य तो आत्मा है, और आत्मा का सत बाप एक ही है, शिव बाबा। तो वो आते हैं, बाप बनकर हमारी पालना करते हैं, टीचर बनकर ये हमें बेहद का ज्ञान देते हैं, सदगुरु बनकर वरदानों से भरपूर करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो इसी सत के संग से हम ऊपर चढ़ते हैं। कहाँ जीरो कला होते हैं, कहाँ बाबा हमें 16 कला बना देते हैं। कहाँ 63 जन्मों का बोझा होता है, कहाँ वो बोझा भी उतार देते हैं, और आने वाले 21 जन्मों के लिए राजा ही दे देते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं, सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बना देते हैं। उस झूठ के संग में हम हीरो से जीरो बन गए, और इस सत्य के संग में हम फिर से जीरो से हीरो बन जाते हैं। कितना वंडरफुल सत्य का संग है। यही एक सच्चा सच्चा सत्य का संग है। तो इसलिए इसी सत्य के संग में रहना है, किसी भी प्रकार के झूठ संग में नहीं जाना। फिर बाबा ने आज कहा कि एक बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। इसके अनेकों अनेक फायदे हैं। बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहती है, हमेशा बेहद में रहती है, विक्रम विनाश होते हैं, ज्ञान की अवस्था ऊंच होती है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। जैसे उस स्थूल सुदर्शन चक्र से गला काटते हुए दिखाया, तो इस सूक्ष्म सुदर्शन चक्र से माया का गला कटता है सदा सदा के लिए। दूसरा, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है, वह सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे एक 3 घंटे की फिल्म ड्रामा को हम जब देखते हैं, बार 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 देखते हैं, तो एक रिंचक मात्र भी फर्क पड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारी बुद्धि में जब ये वर्ल्ड का बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
हमारे बुद्धि में फिक्स हो जाती है, और हमें पता होता है कि ये ही सेम टू सेम रिपीट होनी है, इसको बदला नहीं जा सकता है, तो हम हमेशा बेहद में टिक सकते हैं। फिर हमें ये भी पता होता है कि अब तो विनाश होना है, फिक्स है। ये सबको थोड़ी पता है, ये तो बाबा के बच्चों को पता है। और अब वापस घर जाना है हम सबको। कौन सा घर? हम निराकार आत्माएं परम धाम से नीचे रोल निभाने के लिए आई थी। 84 जन्मों का रोल था, ये 84वां जन्म है। अब सारी गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इस पूरे 5,000 वर्ष में मात्र ये 10-12 वर्ष रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग जो 100 वर्ष का है, उसके भी यही 10-12 वर्ष रहे हैं। तो क्या बचा है? और हमें पावन बनना है, पावन बनाने के लिए बाबा आया हुआ है, सत का संग मिला हुआ है, सुदर्शन चक्र भी घुमाना है, बुद्धि में ये टिकाना है कि सब कुछ ड्रामा फिक्स है, हूबहू रिपीट हो रहा है, विनाश होने वाला है, और पावन बन के हमें घर जाएंगे। तो ये क्या है? ये है बुद्धि हमेशा बेहद में टिक जाएगी। फिर बाबा ने आज हमें समझाया कि हम बेसमझ थे। हर बच्चा स्कूल में किस लिए जाता है? समझदार बनने के लिए। तो हम यहाँ पे अगले 21 जन्मों के लिए समझदार बनते हैं। 63 जन्मों से बेसमझ थे, और अब सिर्फ एक जन्म उस सत्य का संग करने से सदा सदा के लिए समझदार बन जाते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? सत टीचर। सत टीचर हम आत्मा रूपी सत स्टूडेंट को इस बेहद का सत्य ज्ञान दे रहा है। इस सत्य ज्ञान से हम समझदार बन जाते हैं अगले 21 जन्मों के लिए, जिसमें मुख्य है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी बाबा ने कहा श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हैं, और चंद्रवंशी होते हैं श्रेष्ठ। तो बाबा पढ़ाई किस लिए पढ़ाते हैं? श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो हम सबको पुरुषार्थ करना है कि हम सूर्यवंशी में आए और अपनी राजाई लें। क्योंकि ये सत का संग हमें 5,000 सालों में सिर्फ एक ही बार मिलता है। इस मौके को गवाना नहीं है। क्योंकि ये जो छोटा सा पुरुषोत्तम संग युग मिला है, ये भी स्वयं ही 100 वर्ष का है। और किसी बच्चे को 1 वर्ष टाइम मिलता है, 2 वर्ष, 6 महीना, कोई महीना भी मिलेगा अंत में। किसी को 5-10 साल मिल रहे हैं, 20 साल मिल रहे हैं। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ी, घपलत की, बाबा की श्रीमत का पालन नहीं किया, इस सत के संग में नहीं रहा, बुद्धि हद में ही फंसा के रखी, बाबा के बन गए, पर बाबा ने कहा काके मामे चाचे, ये स्थूल धन, इन सब से बुद्धि को निकालना जरूर होता है। तभी हमें 21 जन्मों का पूरा वर्षा मिलता है, रजाई मिलती है। वरना हद में ही फंसे रहते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कोई प्राप्ति नहीं होती है। फिर 21 जन्म का पूरा वर्षा भी नहीं मिलता है, और मान लो 21 का मिल गया, तो वही दास दासी वाला मिल गया। ये तो हमने पिछले 62-63 जन्म ही निभा लिए सब कुछ। संबंध निभाने अभी भी हैं बुद्धि से। कहीं पे भी बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि संबंध नहीं निभाने हैं, सबके साथ निभाने हैं। पर सदा बाबा की याद रहे, बाबा की श्रीमत का पालन हो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब कुछ करनी है। भारत की सेवा के लिए तो है ना, बाबा भी आए हैं, और हमें भी करनी है घर गृहस्थ में रहते हुए। तो ना तो घर गृहस्थी छोड़ने का है, जैसे साधु सन्यासी सन्यास करते हैं, हद का सन्यास, अपने घर का जो हद है उसको छोड़ देते हैं। हमें बेहद का सन्यास करना है, बेहद को बुद्धि में टिकाना है। सुदर्शन चक्र के द्वारा भी ऊपर बताया ना बाबा ने।
तो ये सब कुछ हद का भूल कर उस बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप को हमेशा याद रखना है। हाँ, ये यात्रा है। इस यात्रा में ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, दिल शिकस्त नहीं होना है। क्योंकि बुद्धि में क्या फिक्स है? ड्रामा। हर कल्प कल्प हम विजयी बने हैं। हर कल्प कल्प ये ऊपर नीचे वाली अवस्था हुई है। पर इससे दिल शिकस्त होकर ना तो पढ़ाई छोड़नी है और ना ही पीछे हटना है। बस आगे बढ़ते जाना है। जैसे एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, तो एक ही बार में थोड़ी कि ऊपर चढ़ते चले गए। कभी गिरते हैं, कभी फिसलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर एक दिन पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। ऐसी ही ये पढ़ाई की यात्रा है। क्षमा चाहेंगे। यह यात्रा है पहाड़ी पे चढ़ने की, यानी उस नंबर वन पद, विश्व की बादशाही लक्ष्मी नारायण बनने की। बाबा को भूल जाते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा याद करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। तो आज बाबा ने कहा कि साक्षात्कार लक्ष्मी नारायण का बोला हो गया, बहुत है। फिर कहते कि ये बाबा का साक्षात्कार करना है। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछ लिया कि तुमने स्वयं का साक्षात्कार किया है? सोचने वाली बात है, हमने स्वयं को तो देखा ही नहीं। क्योंकि हम तो अपने आप को देख रहे थे, शीशे में देखते हैं, वो नहीं देखना। आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन करना, स्वयं को देखना, ये सबसे बड़ी बात है। तो स्वयं को देखेंगे तो फिर बाबा अपना साक्षात्कार भी करा देंगे। पर इन साक्षात्कारों की चाह नहीं रखनी, और साक्षात्कार से कुछ होता नहीं। ऐसे बहुत हैं जो साक्षात्कार करते थे, बाबा ने कई मुरलियों में बताया, जो कि यज्ञ ही छोड़ के चले गए। क्योंकि इससे कोई प्राप्ति नहीं होती है, इससे कोई विक्रम विनाश नहीं होते हैं, इससे कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं होता है। ज्ञान योग धारणा सेवा में नहीं आता है साक्षात्कार। वो एक खेल पाल है। और सतयुग में जाएंगे भी सिर्फ ब्राह्मण, जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, सिर्फ वही सतयुग में जाते हैं। क्योंकि शिव की संतान तो सभी 8 अरब आत्माएं हैं। आज जो विश्व में 8 अरब आत्माएं हैं, पर सभी तो नहीं जाएंगे सतयुग में। जो इस ज्ञान को समझता है, बाप दादा को अपना बाबा मानता है, समझ जाता है, फिर इस ज्ञान योग धारणा सेवा में बाबा की श्रीमत के अनुसार चलता है, वही उस सतयुगी पद की प्राप्ति करता है, विश्व की मालिक बनता है, लक्ष्मी नारायण बनता है। तो अब हमें अपने घर को याद करना है, शांति धाम को, और अपने वर से सुख धाम को याद करते रहना है। प्यारे बाबा को याद करते रहना है। सुदर्शन चक्र घुमाना है। इसी से हम समझदार पारस बुद्धि सदा सदा के लिए बन जाएंगे, खुशी में रहेंगे, मौज में रहेंगे। बाबा ने अनेकों ने हमें याद की यात्रा की तरीके दिए हैं, टैक्ट दिए हैं। सभी को अलग अलग समय पे आजमाना है, जिससे हम सदा खुशी में रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मुझे आत्मा की तरफ से आप सब बहन भाइयों को बेहद की शुभकामनाएं, कि आप सभी अपने संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मेरे मीठे बाप दादा का।